हम आपको कई बार ये बात बता चुके हैं कि किस प्रकार से देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इस्लामिक जिहाद अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। पूरे विश्व में जहां एक तरफ उसके विरोध में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, वो भी फड़फड़ाते हुए दिए की तरह अब ज़्यादा चमक दिखा रहा है। और इसी में हमने देखा किस प्रकार से हमास ने फिलिस्तीन और इजराइल के आपसी संबंधों पर उठी चर्चा के बाद गाजा पट्टी में स्थित आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तानी मुसलमानों और यहाँ की सरकार के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए और पाकिस्तान अपने आप ही भारतवर्ष के ऊपर मिसाइलें दागने लग जाए, और इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है भारतीय मुसलमानों का एक पूरा का पूरा मजमा लगाकर अजमेर शरीफ के सामने पहले ही यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी के ऊपर इनाम रखा गया। उनको जान से मारने की धमकियां दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको धमकियां दी गई। और ये कोई पहली बार नहीं, पहले भी डासना के भीतर ही उनको कई बार जान से मारने की धमकियां ही नहीं बल्कि उनकी गर्दन पर इनाम भी रखा जा चुका है। लेकिन हम आपको जो पिछले 3 साल में समझा रहे हैं, इस चीज़ को बार बार ये मुसलमान, इनका ये गिरोह सिद्ध करके दिखाता है कि ये अंकुर आर्य बात तो कह रहा है ठीक ही। जो चीज़ें कोर्ट के माध्यम से सुलझ सकती थी, उन चीज़ों को कोर्ट के माध्यम से ना सुलझा करके अपने इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद के रास्ते से सुलझाने का जो रास्ता इन लोगों की शरीयत में लिखा हुआ है, ये केवल और केवल उसी के रास्ते से चलेंगे। दोस्तों, हम और आप सभी को पता है कि आर्य समाज से संबंधित बहुत सारे संतों का, साधुओं का, परिव्राजकों का, प्रचारकों का इसी प्रकार से या तो धोखे से या फिर चीज़ों में कुछ मिलाकर के जहर आदि उनकी हत्या की गई। और अभी तक आर्य समाज के महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी और श्रद्धानंद जी, जिनको कि धोखे से इन्हीं जिहादियों ने मारा था, उसका कोई बदला नहीं लिया गया। उस समय पर भी मोहनदास करमचंद गाजी ने आकर स्वामी श्रद्धानंद जी के हत्यारे को अपना भाई बना लिया था। भारतवर्ष में भी कुछ ऐसा ही है कि आतंकवादी लोगों को कोई बिहार की बेटी बता देता है तो कोई अपना सीधे दामाद ही बना लेता है। अभी तक जिस बहन निकिता तोमर को कैमरे के सामने तौसीफ ने गोली मारी थी, उसका भी कोई न्याय नहीं मिला है। कमलेश तिवारी जी के घर में घुस करके जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी, उस पर भी कोई उचित न्याय नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार से आज़ादी से पहले से लेकर अभी तक इन जिहादियों के हाथों जितने भी लोग मारे गए हैं, जितने लोगों की भी इन्होंने धोखे से पीठ पीछे से वार करके हत्याएं की हैं, उन सब में से एक को भी फांसी की सजा नहीं हो पाई। और इसी वजह से इन लोगों के जो हौसले हैं वो दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। और अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जैश ए मोहम्मद नाम के एक आतंकवादी संगठन, जी हाँ, जैश ए मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी संगठन है, उसके एक व्यक्ति जहांगीर डार को दिल्ली के पहाड़गंज में एक होटल से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास में गोला बारूद, पिस्टल, कारतूस, इन सब चीज़ों की किसी की भी कमी नहीं थी, जिसके पास में भगवा वस्त्र थे, साधु और सन्यासियों जैसे वस्त्र धारण करने, उनके जैसी जो जो भी चीज़ें वो प्रयोग करते हैं, चाहे उसमें कलावा हो, चाहे तिलक हो, चाहे कपड़े हों, वो सब कुछ उसके पास से मिला है। और ठीक उसी प्रकार से इस हत्या को डासना के शक्तिपीठ धाम में अंजाम देने का पूरा पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान से लेकर के, कश्मीर से लेकर के दिल्ली के लोगों तक, इन सब की जो एक इकोसिस्टम है उसके तहत रेकी करके अंजाम देने का पूरा तैयारी की जा चुकी थी। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में रहने वाले एक कश्मीरी व्यक्ति आबिद को ये टारगेट दिया जाता है कि वो जहांगीर को अपने पास बुलाए, उस व्यक्ति को वो ट्रेनिंग देता है, पैसे देता है, दिल्ली भेजता है। दिल्ली में जहां पर वो रुकता है, दिल्ली में ही स्थित एक और मोहम्मदीन उसको मिलता है, वो उसको बंदूक, कारतूस और जितना भी असला होता है वो सब कुछ मुहैया कराता है। साधु संतों जैसे भगवे कपड़े
कलावा और तिलक आदि का जो सामान है वो सब कुछ प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद में रेकी करने के लिए भेजता है डासना, ताकि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों की रेकी की जा सके, ताकि भगवे में ही संतों के कपड़ों में ही यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी की हत्या की जा सके। ये सारे के सारे तार कहां से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान, जहां की जैश ए मोहम्मद है, वहां से आबिद। वो आबिद के तार कहां से जुड़े हुए हैं? जहांगीर डार, जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा से है। और उसके तार कहां पर जुड़ते हैं? दिल्ली में। और दिल्ली में कौन है? दिल्ली में मोहम्मद उमर नाम का व्यक्ति, जो उसको यहां पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। तो आप जरा खुद सोचिए कि आबिद, जहांगीर डार और उमर, ये तीन क्षेत्रों के अलग अलग मोहम्मदीन हैं, लेकिन तीनों का एक इकोसिस्टम है, तीनों का एक ही टारगेट है, और तीनों की जो योजना है वो पूरी तरीके से एक है, और वो है यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी की हत्या। अर्थात इन लोगों को संविधान में कोई विश्वास नहीं, इन लोगों को हमारे कानून में कोई विश्वास नहीं। ये वो लोग हैं जो खुलकर कहते हैं कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है, अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं की। खुल करके ये लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं, खुल करके ये लोग यहाँ पर साधु संतों की हत्या करते हैं। अभी तक कमलेश तिवारी को न्याय नहीं मिला, अभी तक पालघर को न्याय नहीं मिला, अभी तक उत्तर प्रदेश में होने वाले संतों की जो हत्याएं थी उनको न्याय नहीं मिला, अभी तक किसी बहन बेटी को न्याय नहीं मिला, और अभी तक 70 साल में मैंने बताया कि जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनमें किसी में भी पर्याप्त और न्यायोचित न्याय किसी को नहीं मिला। उसके बाद में फिर एक बार से एक और संत की हत्या करने के लिए ये लोग पाकिस्तान से लेकर के दिल्ली तक की प्लानिंग कर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि हम लोगों के ऊपर शक मत करो, हम लोगों को अपनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और ये वही लोग हैं जो दिन रात दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि तू हिंदू है अथवा नहीं, तू सनातनी है अथवा नहीं, तू भक्त है। इस तरीके की रात दिन बातें करने वाले लोग, जिन्होंने आज तक देश के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया, जो फौज में भी जाते हैं तो उसको भी बदनाम करते हैं, ये लोग आज एक बार फिर से एक संत की निर्मम हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मानवाधिकार को आना चाहिए। ये जो कश्मीर में लोग पत्थरबाजी करते हैं ये भटके हुए नौजवान हैं। दोस्तों, ये जहांगीर डार 2016 में स्टोन पेल्टिंग के लिए पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। पूरा देश इस बात को कहता आ रहा है, स्टोन पेल्टर्स को उतनी ही सजा देनी चाहिए जितने की एक आतंकवादी को दी जाती है। वो फैमिलीज जो आतंकवादियों को छिपाती हैं उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आतंकवादियों को मिलती है, और आतंकवादियों को सजा ये मिलनी चाहिए कि उनको चर्बी में, सूअर की चर्बी में भिगो करके कूड़े में डाल करके जला देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इनका 72 हूर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। और ये डिमांड मेरी नहीं है, मैं इसको सिर्फ दोहरा रहा हूं क्योंकि देश में लाखों लोग इस बात को कह चुके हैं। कई बार इस तरीके की सलाह हमारे आर्मी सिस्टम में भी भिजवाई गई है, हमारे होम मिनिस्ट्री में भिजवाई गई है, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी विचार नहीं हो रहा है। लगातार अगर इसी प्रकार से, चाहे वो बहन बेटियां हो, चाहे संत समाज हो, चाहे फिर वो आम नागरिक हो, आप सोचिए कि एक मठाधीश जिन्होंने अपनी बात रखी, और इस देश के अंदर जहां पर ये एक सेक्युलर देश है, जहां पर संविधान का राज है, यदि कुछ भी गलत कहा गया है तो संविधान के रास्ते से चला जाएगा। ऐसे देश के अंदर आप शरिये को थोपना चाहते हैं। पाकिस्तान से आप सोर्स और फोर्स लगवा करके यहाँ भारत में बैठे हुए लोगों की हत्या करवाना चाहते हैं, और सब कुछ शांत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये आप लोगों का देश है, और इस देश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, ये अनारकी कहने वाले लोग खुद इस देश को स्वयं अपने ही कदमों से ले जाकर के अनारकी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि इनको संविधान में विश्वास नहीं, कानून में विश्वास नहीं, पुलिस में विश्वास नहीं, संसद में विश्वास नहीं, इनको किसी चीज में विश्वास नहीं। केवल और केवल एक ही चीज में विश्वास है कि हमने स्ट्रैटेजी चेंज की है, आइडियोलॉजी नहीं बदली। और स्ट्रैटेजी है कि इस कानून के रास्ते चल करके अपने लोगों को तो जमानत दिलवा दी जाए, लेकिन दूसरे यदि कोई भी व्यक्ति बात भी करेंगे तो उसको गुस्ताखे रसूल बता करके उसका सर तन से जुदा, तन सर से जुदा कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं 100 करोड़ हिंदुओं से
कि अगर इस देश के अंदर इस तरीके के कानून लागू होंगे तो कौन बचेगा। इतिहास बहुत पुराना नहीं, पाकिस्तान के अंदर आज हिंदू नहीं है, आज बांग्लादेश के अंदर हिंदू नहीं, और सारी बात छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल के अंदर भी हिंदू नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर राज्यपाल को हिंदुओं की सुध लेने के लिए एक कार तक नहीं मिलती है, एक हेलीकॉप्टर जो कि उनके प्रोटोकॉल में आता है वो तक नहीं मिलता है, और राज्यपाल को इस वृद्धावस्था में हिंदुओं की सुध लेने के लिए बाइक पर पीछे बैठ करके दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता है बिना किसी सिक्योरिटी के। इस हालात को समझिए कि आपके स्वयं के राज्यों में स्थिति क्या है। 90 और 91 में जाने की आवश्यकता नहीं, 90 और 91 के कश्मीर में जाने की आवश्यकता नहीं कि जहां से हिंदुओं को जान से मारा गया, खदेड़ा गया और उनकी बहन बेटियों को उठा लिया गया, जहां मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया था इनकी बहन बेटियों को उठा लो, इनके जवानों को मार डालो और बूढ़ों को यहां से भगा दो। वो चीजें हमें आज भी बंगाल में देखने को मिल रही हैं। आज हमास और इजराइल का अगर युद्ध है तो इसमें भी समर्थन हमास को ही होगा, मेरे देश के इन मुसलमानों का। और उसका कारण मैंने शुरू में ही बता दिया है कि स्थिति सिर्फ ऐसी है कि दो भाइयों की आपस में लड़ाई हुई और पाकिस्तान ने मिसाइल दाग दी, दैट्स इट। और भारत का मुसलमान अभी भी गाजा पट्टी और हमास को समर्थन कर रहा है। केरल तो भारत में ही है, वहाँ की एक महिला सौम्या जिसकी मृत्यु हो गई हमास के एक हमले में, इजराइल ना केवल वहाँ से केरल पहुँचता है, अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है, बल्कि उसका बदला लेने की बात करता है और अपने एक लड़ाकू विमान का नाम भी सौम्या रखता है। वही इजराइल जिसने हर पल भारत का साथ दिया, आज मेरे देश का मुसलमान अगर उस इजराइल को ख़त्म करने की दुआएं कर रहा है, उसकी समाप्ति की दुआएं कर रहा है, और कह रहे हैं लोग कि हम भर्ती होना चाहते हैं, पाकिस्तान की भाषा अगर वो बोलता है तो उनके दिल में किसके प्रति संवेदनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं, इसको किसी को भी समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। जिन लोगों के टारगेट हमारे इतने बड़े बड़े सन्यासी हों, मासूम हिंदू, उनके लिए क्या होगा। जो पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी संगठनों को पनाह देते हों, वहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक उनके एक फ़ोन कॉल पर जान तक देने के लिए तैयार लोग बैठे हों, उन लोगों के लिए मासूम हिंदुओं की जान की क्या ही कीमत होगी। इसलिए मेरे मित्रों, ये जागने का वक्त है। ये कोई एक सन्यासी को टारगेट नहीं किया जा रहा। यदि किसी भी व्यक्ति की हत्या के बाद में पूर्ण न्याय नहीं मिलता है तो उनके हौसले बुलंद होते हैं और उन हौसलों के बाद में वो अगले व्यक्ति को टारगेट करके मार देते हैं। और इसके साथ ही साथ उनके पास में ऐसे वकीलों की पूरी फौज है, फंडिंग करने वाली संस्थाओं की पूरी फौज है कि उनकी जल्द से जल्द जमानत करवा के अन्य दूसरे युवाओं को इस आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए ये वक्त जागने का है और जगाने का है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगता है, अवेयरनेस लाने वाला लगता है, जागृति लाने वाला लगता है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।